सुप्रभात मौर्य। आज फिर मैं आपका हिंदी शिक्षक सुनील कुमार पांडे अपने इस दूसरे वीडियो में सूरदास के दूसरे पद के साथ उपस्थित हूं। आप अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखें। दूसरा पद है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहीन बिरह दही, चाहत हुती गुहार दितहिते, उतते धार बही, सूरदास अवधीर धरहि क्यों, मर्यादा न ले। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से चर्चा करते समय ये बताया था कि गोपियों का उद्धव के साथ एक संवाद चल रहा है। वास्तव में यह संवाद निर्गुण और सगुण का चल रहा है। गोपियां सगुण ब्रह्म की वकालत करती हैं और उद्धव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के पक्षधर हैं। तो दूसरे पद के माध्यम से गोपियां अपने हृदय की व्यथा, अपने हृदय की वेदना उद्धव जी के साथ साझा करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, मन की मन ही माझ रही। हमारे मन में अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जो कल्पनाएं थी, वो सारी चीजें, वो सारी बातें हमारे मन में ही दफन रही। मन की मन ही, माझ माने मध्य, माझ माने मध्य, माने मन की बातें मन में ही, मन के मध्य ही रह गई। अब कहिए जाई कौन पे, कैसे कहें, कौन सी बात, अपने हृदय की कौन सी वेदना, कौन सी पीड़ा, किस प्रकार से कहें हे उद्धव जी, नाही परत कही, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। उस पीड़ा की जो अभिव्यक्ति है, उस विरह की जो अभिव्यक्ति है, उसके लिए नाही परत कही, माने हम उसको कह नहीं पा रहे। ध्यान दीजिएगा अगली पंक्ति, इसमें अनुप्रास अलंकार की अद्भुत छटा सूरदास जी ने दिखाया है। कहा अवधि आधार आस आवन की, सबसे पहले अवर्ण की आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। अवधि, अवधि माने समय, आधार माने आधार, आस माने आशा, आवन की माने आने, माने श्री कृष्ण के वापस आने की जो अवधि है, उसी की आशा हमारे जीवन का आधार है। गोपियां ये कहना चाहती हैं कि भगवान कृष्ण ने जो हमसे वादा किया है वापस आने के लिए, जो समय बताया है, जो टाइम लाइन उन्होंने दिया है, जो लिमिट दिया है, वही उसी की आशा हमारे जीवन का आधार है। और इसीलिए हम तन मन बिथा, तन माने शरीर, मन माने मानसिक, बिथा माने व्यथा, व्यथा माने वेदना, सही माने सहन कर रहे हैं। और उसी आधार पर, उसी की प्रतीक्षा में हम शारीरिक और मानसिक वेदना सहन कर रहे हैं। लेकिन अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहीन बिरह दही। लेकिन हे उद्धव जी, आप आ गए और आप आकर के हमको जोग संदेश दिया। जोग संदेश मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म का संदेश आपने हमको दिया। और इसको सुन सुन करके हम जो विरहिणी गोपिकाएं हैं, हम जो विरहिणी नायिकाएं हैं, हमारी जो विरह की ज्वाला है, हमारी जो विरह की ज्वाला है, वह और ज्यादा दहक जा रही है। हमारे जो विरह की ज्वाला है और ज्यादा दहक जा रही है। और चाहत हुती गुहार जितहिते, चाहत हुती गुहार जितहिते, उदते धार बही। और क्या कहती है? चाहत होती गुहार, गुहार लगाना मतलब रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आवाज लगाना। गोपियां कहती हैं कि हम अपनी आत्म रक्षा के लिए जिधर से आवाज लगा रहे हैं कि हम हे भगवान आओ और हमारी रक्षा करो, हमारी इस पीड़ा को दूर करो, हमारे इस विरह की ज्वाला को कम करो। लेकिन चाहत होती गुहार जीते, माने जिधर से हम अपनी आत्मरक्षा के लिए आवाज लगा रहे हैं, उतरते धार बही, उधर से उल्टी धारा बह रही है। सूरदास अवधीर धरहि क्यों,
मर्यादा न रही। बड़ी व्यथा के साथ, बड़ी वेदना के साथ गोपियां कहती हैं। सूरदास जी आवाज देते हैं गोपियों को, कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि अब धैर्य धारण कैसे करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने, रसेश्वर ब्रजेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने हमारे प्रेम के मर्यादा की रक्षा नहीं की। मर्यादा न रही मतलब मर्यादा, मर्यादा किसकी? प्रेम की मर्यादा। प्रेम की मर्यादा क्या है? प्रेम की मर्यादा है कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को आने के लिए अगर वचन दिया है तो उनको आना चाहिए, या गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं तो उसी प्रकार का प्रत्युत्तर श्री कृष्ण की तरफ से भी होना चाहिए। लेकिन उधर से क्या आता है? उधर से आता है निर्गुण निराकार का संदेश। उधर से कौन आता है? उधर से उद्धव जी आते हैं। इसलिए गोपियां कहते हैं कि हम धैर्य धारण कैसे करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा की रक्षा नहीं की। इस प्रकार से आपके दूसरे पद का भावार्थ मैंने आपको बताया। इसकी भाषा ब्रज है, छंद पद है, और अलंकार अवधि आधार आ सावन में अनुप्रास अलंकार है। तन मन में भी 9 वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, इसका भावार्थ लिख लीजिएगा, और अभ्यास के जो प्रश्न भेजे गए हैं उनका उत्तर जरूर बना करके ग्रुप में शेयर करिएगा। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बार बार हाथ धोएं, और कोविड-19 के जितने प्रोटोकॉल हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनका पूरी तरह से अक्षरशः पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।